जरा देखो कोड समझ में आ रहा है? देखो लेकिन फिर वही है, इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाओ, नहीं तो क्या होता है जो थोड़ी बारीक बारीक बातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मिस हो जाती स्लिप हो जाती हैं। बस इतना याद रह जाता है कि ऐसे कर लेना, लेकिन जो दूसरी बातें होती हैं बहुत सी वो क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। जैसे ये जानना जरूरी है कि परफॉर्म कब काम करता है, ये भी जानना जरूरी है कि बिल्ड का क्या यूज है। देखो नाम भी बड़ा संभाल के बड़ा अच्छे से रखते हैं लोग। बिल्ड माने क्या होता है? बनाना। ये क्या कर रहा है बिल्ड मेथड? आपके तीनों एक्शंस को जोड़ के एक नया एक्शन बना रहा। तीनों एक्शंस को जोड़ के एक नया एक्शन बना रहा है। और हाँ भैया ठीक। देखो तो हमने क्या बताया, ये जो बिल्ड मेथड है इसका काम है। तो ये सारी चीजें समझ लो कि कौन कौन से मेथड है। जैसे कौन सा है? क्लिक एंड होल्ड है, और क्लिक है, सेंड कीज है, और मूव टू एलिमेंट है, कंटेक्स्ट क्लिक है, डबल क्लिक है ना? यस सर। राइट क्लिक नहीं है, राइट क्लिक का ही नाम कंटेक्स्ट क्लिक है। राइट क्लिक नाम का कोई मेथड नहीं है यार, ये तो कहेंगे, इसीलिए कहेंगे कई बार कि राइट क्लिक का मेथड लिख दो, क्योंकि गलती से लोग एक्शंस का ऑब्जेक्ट बना के डॉट राइट क्लिक लिख देते हैं। यस सर। क्योंकि मेथड का नाम राइट क्लिक नहीं है, क्या है? कंटेक्स्ट क्लिक है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है? यस। तो यार वो भी तो ये देखते हैं कौन काम किया हुआ आदमी है और कौन पढ़ गया है, वो भी तो ये पकड़ते हैं। जो काम किया रहेगा तो उसके दिमाग में रहेगा, क्योंकि गलती कर चुका होगा राइट क्लिक लिखने की, उसके दिमाग में होगा नहीं भैया राइट क्लिक नाम का कोई मेथड नहीं है। मेथड का नाम क्या है? कंटेक्स्ट क्लिक है। कंटेक्स्ट क्लिक। और दूसरी बात एक ये समझनी है, इसमें लगभग कई मेथड आपको ऐसे दिखे जो क्या थे? ओवरलोडेड थे। यस सर। सेम नेम के दो मेथड थे, एक बिना पैरामीटर का और एक पैरामीटर का। तो जो बिना पैरामीटर वाला है, जो क्या है, जो पैरामीटर के साथ वाला है वो तो जिस वेब एलिमेंट को भेजोगे उस पे काम करेगा, और जो बिना पैरामीटर वाला है वो क्या करेगा? जहाँ रहेगा वही काम कर देगा। जहाँ रहेगा वही। इसीलिए बिना पैरामीटर वाला जल्दी यूज हम कभी डायरेक्ट नहीं यूज करते। जब भी बिना पैरामीटर वाला यूज करेंगे उसके पहले ये जरूर यूज करेंगे यार, क्योंकि मूव टू एलिमेंट है, उसमें भेजेंगे एलिमेंट, तभी तो वो उस जगह पहुंचेगा जहां पे वो काम करना है। अभी जैसे ये देखो, हाँ यही देखो, क्लिक का कोड लिखा था कहीं हमने? हाँ सर। नहीं है, चलो है। जैसे ये देखो, मान लो इसी मोर पे हमें क्या करना है? क्लिक करना है, क्लिक करना है। यस। तो देखो ध्यान से, हम चाहें तो मूव टू एलिमेंट लिखें, डॉट लिखें, क्लिक लिखें और पैरामीटर ना भेजें। क्यों? क्योंकि मूव टू एलिमेंट से WE मोर नाम के लिंक पे ये क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा, और क्लिक से क्या कर देगा? क्लिक कर देगा, उस जगह तो पहुंच ही चुका है जहां करना। बहुत से लोग देखो क्लिक का कोड यही लिखते हैं। क्या दौड़ेगा? क्यों नहीं चलेगा? अच्छा हाँ, यहाँ ये जरूर करना पड़ेगा, क्या? बिल्ड डॉट परफॉर्म, क्योंकि दो एक्शन है। सिंगल एक्शन हो तो डायरेक्ट परफॉर्म यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा एक्शन हो तो बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड डॉट परफॉर्म। और अपने हिसाब से ये देखो, ये कितना दिमाग लगाया इन लोगों ने कि एक्शंस क्लास के हर मेथड ने अपना ही ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तभी तो डॉट डॉट लगा के उसी क्लास के मल्टीपल मेथड क्या कर सकते हो? उसी एक ही लाइन में कॉल कर सकते हो। इसके थ्रू अब हम चाहें तो अपना कस्टम एक्शन बना सकते हैं। कस्टम मतलब खुद का एकदम अलग सा। जैसे देखो हम बताए थे ना, कहीं कहीं नहीं काम करता तो हम लोग ऐसे करने लगते हैं, क्या? डॉट मूव टू एलिमेंट, डॉट मूव टू एलिमेंट, डॉट क्लिक, साइंस चल जाए, डॉट डबल क्लिक, मतलब कैसे भी करके हम चलाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉट डॉट लगाने में मेरी आज़ादी है। हम जितने मेथड कॉल करेंगे, लास्ट में हमको डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म करना है,
अपने आप से वो क्या करेगा, एक्शंस क्लास सारे मेथड्स को जोड़ के एक एक्शन बनाएगा और उसी एक्शन को जाके परफॉर्म करेगा। और एक बात बता दें आपको, ये मेथड कौन सा है, बिल्ड ना। बिल्ड मेथड क्या रिटर्न करता है, एक्शन क्लास ना एक्शन। ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं यस सर एक्शन कि भाई जैसे ये पूछेंगे तुमसे कि एक्शंस क्लास के मेथड जनरली क्या रिटर्न करते हैं, या कैसे तुम एक ही लाइन में कर सकते हो, तो तुम कहोगे कि एक्शंस क्लास के जो मेथड्स हैं अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। इसीलिए हम डॉट डॉट करके कई मेथड्स क्या कर लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं। यस इसीलिए इस कंसेप्ट का एक नाम देते हैं हम लोग, क्या, मेथड चेनिंग। चेन नहीं बन रही है, यस सर, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, एक ही लाइन में जोड़ दे रहा है। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, मेथड चेनिंग। अब मेथड चेनिंग तब होती है जब कोई क्लास के मेथड अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो डॉट लगाने पे हमेशा ऑप्शन आता ही रहता है, जिसको मन करे कॉल करके अपना जोड़ के बना लो। यस सर, तो याद रखना, ये बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड है, ये एक्शंस का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता, एक्शन क्लास का एक्शन। और ये परफॉर्म नाम का मेथड एक्शंस में भी है, एक्शन में है, दोनों में है। याद रखना, दो क्लासेस हैं भाई, एक्शंस भी है और एक्शन भी है। और बिल्ड मेथड रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन क्लास, एक्शन क्लास, न कि एक्शंस। आई बात समझ में? यस सर, ठीक है। और इस क्लास के बारे में, हाँ, एक मेथड, कुछ मेथड नए ऐड हुए जो पहले नहीं थे, 2-4 साल में आए। एक्शन क्लास से कुछ मेथड ऐसे भी हैं, उनको भी देखो जरा। स्क्रॉल बाई अमाउंट। यस सर, मतलब भाई कभी कभी तुमको चीज़ों को, मान लो, वैसे तो ये सेलेनियम की क्वालिटी है, क्या, मान लो यहाँ पे क्लिक करना हो, यहाँ पे क्लिक करना हो तो इसका एक्स पाथ लिख दो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर दो और डॉट क्लिक कर दो, क्लिक कर देता है। ऊपर नीचे कोई भी चीज़ रहे, वो ऊपर है कि नीचे है, वो उसको जहाँ नीचे ऊपर जाना है अपना जाके स्क्रॉल करके जनरली क्लिक कर देता है। लेकिन कभी कभी नहीं कर पाता, कभी कभी नहीं कर पाता। मतलब जैसे मान लो जनरली ये देखो, जैसे ध्यान से देखो, मान लो इस पैकअप पे हमें क्या करना है, क्लिक करना। पैकअप कहीं नीचे पड़ा है ना, देख रहे हो हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ बीच में भाई, ये देखो यहाँ है, शुरुआत यहाँ से है और हमें क्लिक किस पे करना है, पैकअप पे। अब लेकिन समस्या क्या आ जाएगी, तुम पैकअप पे एक्स पाथ लिख के क्लिक करने का कोशिश करोगे तो क्लिक नहीं होगा, या एक्सेप्शन भी आएगी, और वो आएगी जो तुम देख रहे, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, मतलब कोई फर्जी फालतू सी एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चीज सामने नहीं है। तो जैसे इतने 2 एक्सेप्शन देख चुके हो ना, कौन कौन से, और स्टेल, एक एक्सेप्शन और जान लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एक्सेप्शन है। मोबाइल में देखो क्या नाम है उसका, नहीं तुम्हारे में आया था ना, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, नाम क्या है, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अंदरूनी। जैसे देखो मिसाइल्स होती हैं, इंटरसेप्टेड मिसाइल्स होती हैं, वो इंटरसेप्टर्स जो होते हैं इनका काम होता है किसी चीज़ को ढूंढ के लोकेट करना। जैसे जो मिसाइल छोड़ते हैं आजकल, बहुत सी मिसाइल ऐसी है ना कि जो अब तुम कितना भी देंगे भागो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं और वो तुमको क्या करती हैं, पहले इंटरसेप्ट कर लेती हैं, इंटरसेप्ट करने के बाद तुमको लोकेट कर लेती हैं और फिर तुम्हारे ऊपर जाके क्या करती हैं, काम करती हैं।
यहाँ एक्सेप्शन का नाम क्या है? क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो इसी पैकअप पे हमें क्या करना था, क्लिक करना था, हमने लिख दिया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पैकअप का एक्स पाथ क्लिक, है तो बहुत नीचे बीच में कहीं, लेकिन उसको लगा कि यहीं अगल बगल ही है। कई बार वो निकालेगा तो उसको अगर, मतलब एप्लीकेशन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं यार, बहुत कुछ दाहिने बाएं होता है, और किसी के पास अपना रोना लेके जा नहीं सकते तुम। एज ए ऑटोमेशन टेस्टर तुमको वो रिजॉल्व करना ही करना ये है। नहीं, न डेवलपर के पास जाओगे, न सेलेनियम वाले तुम्हारे लिए कुछ करने वाले। सेलेनियम वाले कहेंगे भाई हम लाखों लोगों के लिए टूल बनाए हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी बनाए हैं। अरे तुम्हारे लिए नहीं चल रहा हो, अपना देखो कैसे दाहिने बाएं रास्ता होगा उसमें, या मेरे कम्युनिटी पे डालो, कोई किसी को प्रॉब्लम आई होगी उसने सोल्यूशन डाला होगा। और कंपनी में डेवलपर से कहोगे कि ये नहीं चल रहा तो कहेगा भैया तुम्हारा कोड है तुम जानो। हम सेलेनियम चलाने के लिए थोड़ी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, हम कस्टमर के लिए कर रहे हैं, मैनुअली अच्छे से काम कर रहा है। और तुम्हारा कोड काम ना करे तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो हमें ही रिजॉल्व करना है। तो कई बार ऐसा होगा, या जैसे ऐसे आप जैसे मान लो ये हाँ ये सिचुएशन, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, हम इसका एक्स पाथ लिखें क्लिक करने के लिए, लेकिन क्लिक करने से पहले हम क्या कर दें, माउस ओवर। यस सर। तो सामने एक लेयर आ गई कि नहीं आ गई? Yes, पीछे है वो। यस। तो अब ऐसे में कई बार सेलेनियम कंफ्यूज हो गया, और सेलेनियम बोलेगा यही एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। उसका कहने का मतलब ये होगा कि हम जिसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो नहीं है जिसके ऊपर काम करना है। मतलब जिस पे काम करना है हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सामने कोई और है, और आ गया है कि नहीं? यस। कई बार ऐसा होगा, क्लिक भी कर दे शायद, और कई बार ऐसा होगा कि इसी को ऑटोमेट करके देखो, 2 लाइन अपना एक URL डालो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग का एक्स पाथ लिखो, लेकिन उसके पहले स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने से पहले प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन पे क्या कर दो, वो कर दो, क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन पे माउस ओवर कर दो, तो सामने ये आ गया, पीछे वो रह गया, तब भी क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आने के चांस रहेंगे। या कहीं बार कोई चीज़ नीचे है, स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से भी आएगा, तो सेलेनियम यही बोलेगा हमारे हिसाब से हम जहाँ क्लिक करने की सोच रहे हैं ये एलिमेंट वो नहीं है, ये एलिमेंट कोई दूसरा है। जैसे यहाँ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना जाएगा, सामने ये मिल जाएगा अनलॉक आईफोन आईपैड, तो कहेगा यार सामने कोई और पढ़ रहा है, तब देगा क्या, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। और कई बार ये एक्सेप्शन, अगर ये वाला सर रहेगा तो क्या करोगे, ये माउस ओवर हटा दोगे और फिर करोगे, तब ये दिक्कत नहीं आएगी। और कई बार यही दिक्कत आएगी क्योंकि चीज़ तुम्हारी कहाँ है, कहीं नीचे पड़ी। मतलब अब तुमको वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रॉल करके आना है, ये तुम्हारा क्या है, काम है। इसमें सर जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज करना पड़ेगा क्या? ना, वो आनंद सर बोल रहे थे कि जावा स्क्रिप्ट का कोड क्या बोल रहे थे, नहीं। अब एक मेथड है स्क्रॉल बाय अमाउंट, क्या भेज रहा है, इंट x और इंट y। क्या भेजना है, इंट x और इंट y, 2 भेजना है ना। yes, तो भाई तुमको बताए तो हैं, गेट लोकेशन करते थे तो x y कोऑर्डिनेट आते थे कि नहीं? यस सर। वही लोकेशन भेज दो बस इसके ऊपर, तो ये वहां तक स्क्रॉल करके चला जाएगा। अभी देखो अक्सर पेज तुमको दिखते हैं कि ऊपर से नीचे स्क्रॉल होते हैं, लेकिन कई पेज देखे होगे दाहिने से बाएं भी स्क्रॉल होते हैं कि नहीं? यस सर। जो पेज बड़े होते हैं वो दाहिने बाएं भी होते हैं और ऊपर नीचे भी होते हैं। तो तुम अपना XY दो ना, जैसे तुम लिख दो 1500, या लिख दे जैसे मान लो क्या 500, 1500 डॉट परफॉर्म डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। तो क्या करेगा ये आपके पेज में जाएगा और 500 ऐसे, पहला X होता है फिर Y, 500 ऐसे और 1500 नीचे, उस पॉइंट पे आके स्क्रॉल करके रुक जाएगा। कई बार होता है कि भैया दाहिने बाएं हमें स्क्रॉल नहीं करना है, सीधा क्या कैसा स्क्रॉल करना है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करना है। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या कर दो, 0। जब ऐसे नहीं करना है तो काहे को दे रहे हैं, x तो ऐसे ऐसे के लिए है, y ऐसे ऐसे के लिए। अगर तुम्हारा पेज जैसे यही पेज है, वैसे एक बात बता दें, जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, वो उसका तो खास ख्याल रखते हैं कि एप्लीकेशन में ऐसी स्क्रॉलिंग ना हो, ये कस्टमर को पसंद नहीं आता। तुम्हें एप्लीकेशन यूज़ करो ऐसे ऐसे करना तुमको सही लगेगा, लेकिन अगर ऐसे ऐसे करना पड़ जाए तो तुम्हें तकलीफ होने लगेगी। इसीलिए बनाने वाले ऐसा बनाते अक्सर नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मिल सकता है जहाँ
भाई ऐसे ऐसे भी होता हो और ऐसे 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 ऐसे। भी होता हो। तो बहुत जगह और कोई चीज़ तुम्हारी यहाँ कहीं कोने में हो, तुमको थोड़ा एक्स भी घूमना है और थोड़ा वाई भी, इसीलिए उन लोगों को दिया। और कभी ऐसा हो कि ऐसे ऐसे नहीं है, तब भी एक्स रहने दो, बस एक्स की वैल्यू क्या भेज देना, 0। बस वाई की वैल्यू भेजोगे तो 1500 पॉइंट क्या करेगा, नीचे तक स्क्रॉल करके पहुंच जाएगा। ये सब ट्राई करना आप लोग, यस सर। ठीक है। ये सभी वैल्यू दे रहे हैं, कैसे पता कितना जैसे ये अच्छा, ये 1500 जो दे रहे हैं, अगर मान लो इस एलिमेंट का जो वो है लोकेट, तुमको पता है ना एक मेथड और ड्राइवर डॉट वेब फाइंड एलिमेंट, फिर जहाँ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है, याद करो एक मेथड हम पढ़ाए थे गेट लोकेशन, जो रिटर्न करता है क्या तुमको, लोकेशन का पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर उसके दो मेथड थे गेट एक्स और गेट वाई, उससे तुम्हें एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए। या कई बार हम अंदाजा लगाते हैं, कई बार क्या लगाते हैं हम अंदाजा, मतलब हम खुद ही 1500 डाल के देखे, 1500 से देखे यहीं तक पहुंचा, तो हमको समझ में आ गया नहीं ना 2500 करो शायद नीचे और चला आ जाए, तो अंदाजा लगा के भी काम करते हैं। भाई 1500 या 3500 भेज देते हैं, ज़्यादा नीचे पहुंच जाता समझ जाता ना 3500 नहीं, कम। यहाँ थोड़ा कम करना है तो 3 पे भेज दे, सही जगह पहुंच जाता तो सोचते मेरा काम हो गया। तो स्क्रॉल बाई अमाउंट भी है और एक और भी है स्क्रॉल टू एलिमेंट। इसकी अच्छी बात यह है कि आप एलिमेंट बस बता दो, वो ऊपर है नीचे है एक्स वाई कितना है, खुद ही निकाल के खुद ही वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे अगर मान लो इसी पैकअप पे करना रहा होता तो वही पैकअप का हम क्या भेज देते, एक्स एक्स पाथ। क्या करते भाई, पैकअप का पहले क्या बना लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बना लेते हैं, फिर इसके बाद पैकअप का वेब एलिमेंट मिल जाता, वही पैकअप का वेब एलिमेंट यहाँ क्या कर देते, पैरामीटर यहाँ पे भेज के फिर डॉट बिल्ड डॉट या डॉट परफॉर्म या डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म क्या कर देते, यूज कर लेते। आई बात समझ में कुछ? यस सर। तो दो मेथड है, स्क्रॉल बाई अमाउंट, स्क्रॉल टू अमाउंट, सॉरी स्क्रॉल टू एलिमेंट। ये वाला इंटरव्यू पूछते हैं, दूसरा वाला यही सवाल करते हैं कि अगर हमें स्क्रॉल करके किसी एलिमेंट पे जाना हो या कोई एलिमेंट जो है सामने दिख नहीं रहा है, हमें उस पर क्लिक करना है तो क्या करेंगे, तो कहना भाई बस यही एक्शन क्लास का स्क्रॉल टू एलिमेंट मेथड कॉल करेंगे, उसका वेब एलिमेंट भेजेंगे जिस जहाँ हमें क्या करना होगा, पहुँचना होगा, और डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म कर देंगे, अपने आप ऊपर से नीचे आ जाए। ट्राई मार लेना आज सब, वीडियो पे देखना ना, वहाँ पे तो स्क्रॉल होता है, यस सर। ऊपर नीचे करके देखना, किसी एलिमेंट का एक्स पाथ देके देखना, एलिमेंट का वेब एलिमेंट बना के देखना, वहाँ पहुँच जाएगा। यस सर। और तीसरा है, पूछता तो कोई नहीं लेकिन जान जाओ, स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन। जैसे इसमें एक्स वाई बताते हो ना, तो जैसे बताया तुम एक्स और वाई जाओ तो Yes. कहाँ से नापना शुरू करता है, बताया है हमने, याद करो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। कहाँ से नापता Top है, left corner. टॉप लेफ्ट Corner. कॉर्नर, मतलब भाई साहब यहाँ से नापता है, एक यहाँ से चीज़ों को नापता है, जो एक्स वाई देते हो 500 1000 2000, यहाँ से नापने के हिसाब से ऊपर नीचे जाता है। लेकिन एक और है, क्या लिखा है, Scroll from ओरिजिन, है ना, Yes, sir. स्क्रॉल फ्रॉम Origin. ओरिजिन। यहाँ बताना है स्क्रॉल ओरिजिन। इसमें ये है ना, तुम पॉइंट बता सकते हो कि कहाँ से नापना, क्या करो, स्टार्ट। जैसे अब अगर मान लो हम वी टाइगर में ही आए या किसी एप्लीकेशन में आए, जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो इसके पोजीशन जो लिखा है अदर फॉर्मेट्स, तो क्या है पोजीशन इसकी, ऊपर से पॉइंट से देखोगे तो काफ़ी है, यस सर। लेकिन अगर यहाँ से नापना शुरू करो तो कम। है ना। यस सर। तो वो वही चीज़ बता रहा है एक्स्ट्रा, कि आप वो पॉइंट भी बता सकते हो कि आपको नापना कहाँ से है, इसीलिए बनाया गया, लेकिन कोई इसका यूज नहीं। जल्दी नहीं मिलता, लेकिन हाँ कभी मिल भी सकता। अगर तुम्हें कभी महसूस ऐसा हो कि नहीं तुमको, जैसे ऐसा कब होगा कि जब इसकी जरूरत पड़ जाएगी,
डालो जरा। हेलो, नमस्ते। याद है, बोलो। हाँ कल से, हाँ सुबह 8 बजे के पहले पहुँचो। ठीक। हाँ भाई देखो यहाँ क्या है, हाँ ये देखो, अब इसकी बताओ, वेंडर नेम की पोजीशन बताओ क्या है। यहाँ के हिसाब से बताओगे तो कुछ आएगी ना। मान लो 150 बाइक 250 है, 150 एक्स है और 250 क्या है, वाई है, या 150 एक्स ज़्यादा है ना, 150 एक्स है और 100 क्या है, वाई है। लेकिन तो इससे हम यहाँ पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे? लेकिन अब बताओ पोजीशन क्या है। अब बदल गई ना पोजीशन। यस सर। तब यहाँ से नाप के भरोसा करते तो गड़बड़ा जाता कि नहीं? यस सर। अगर नापना तुम यहाँ से करते शुरू तब तो नो डेटा फाउंड पहले भी यहाँ से उतनी दूरी पे था, यहाँ था तब भी और यहाँ था तब भी। यहाँ ये काम का हो सकता है कि अगर कभी किसी चीज़ के अंदर और तुमको लोकेशन की ज़रूरत पड़े और उसमें भी ऐसा तुमको दिखाई दे क्या कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये चेंज हो सकता है। हम यहाँ से नापने वाली इसकी पोजीशन जो है क्या हो सकती है, चेंज हो। अंदर से नापेंगे तो चेंज नहीं होगी। अगर हमको ऐसा महसूस होगा तब हम स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चलो बस यही है, इतना ही, और कुछ बहुत नहीं है, लेकिन इतना कर लो यार। अभी भी कोई बहुत, अभी थोड़े गधा खेत खाया है, अभी भी आदत डाल लो यार। नहीं बनाए पिछला कोई बात नहीं, लेकिन अब से तो इतना करो यार। अब इस क्लास में इतने मेथड पढ़े, इसमें कई सी बातें पता चली कि किस सिचुएशन में इसको यूज़ करना है, नहीं करना है ना। तो कुछ बातें बताते हैं ना, कुछ केस बताते हैं ना कि इस केस में ये ऐसा हो जाएगा, वैसा। वो केस तो लिखो, वही तो असली चीज़ें हैं। यस सर। बाकी तो मेथड तो हर जगह नेट पे अवेलेबल है, भैया इसका मेथड ये है, और नेट क्या अवेलेबल है, इक्लिप्स खुद ही बता देता है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए ना कि सिचुएशंस, किस सिचुएशन में क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। जैसे एक्शंस के पास भी क्लिक है, वेब एलिमेंट के पास भी क्लिक। यस। लेकिन ऐसा नहीं एक्शंस का क्लिक पहले ट्राई मारोगे, पहले तो तुम वेब एलिमेंट वाला ही ट्राई करोगे। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कोई एक्सेप्शन भी नहीं देगा और काम भी नहीं करेगा, तब कौन सा ट्राई करोगे, एक्शन। ठीक है। चलो